कोई काम नहीं है जिसे सीख कर ना किया जा सके। बोला भी गया है दोस्तों, अगर बिना सीखे साइकिल भी चलाना चाहें तो साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख करके लोग प्लेन और बड़े बड़े रॉकेट भी चलाते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो यही है दोस्तों अंतर। सीखने की अगर चाहत है, सीखने की चाहत है, वो व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है। और आज सीखने के लिए हमारे पास बहुत डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है, जिनके मार्गदर्शन में आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक। भाई अल्टोस तो हम करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना टेक्निक क्या है, क्या तकनीक अपनाते हैं कि हमारा काम बनने लगेगा। वह कौन से बाधक तत्व है जो आपको रोक रहे हैं, कौन सा कमी है जो आप कर रहे हैं, कौन सा अच्छा चीज और करना चाहिए, ये सारा कुछ आज आप एनालिसिस करके आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। 101% आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा दोस्तों। जी, लेकिन उससे पहले आप अपनी दूसरी तरफ की ध्यान को आकर्षित करके यहीं लगाएं, वीडियो पे ऑन हो जाएं, और साथ में अपने पास एक डायरी और पेन लेके बैठें, और जो भी जरूरी जानकारी मिलेगी उसको जरूर नोट करें। तो मैं आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनते हुए, डायनामिक पर्सनालिटी, इंडिया के सबसे जबरदस्त बादशाह, जबरदस्त एक तरह से एनर्जी पुरुष, जबरदस्त एक तरह से उत्साह का खजाना, जिनको बोला जाता है बारूद, अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं। मिस्टर यहां पर मैं बुलाने जा रहा हूं आप लोगों के गड़गड़ाहट तालियों के बीच में मिस्टर राजेश साहू जी। प्लीज सर, वेलकम। आप अपना परिचय के साथ साथ आगे हम किस तरह से क्या ना करें, क्या करें, किस तरह से करें, ये सारा कुछ आप हमारे सभी व्यूवर्स को बताएं, ताकि लोगों को 100% अच्छे तरीके से काम करना जाए। वेलकम मिस्टर राजेश साहू जी, प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का शानदार इस खूबसूरत सेशन में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश कुमार साहू, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। और साथियों, सबसे पहले मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा सक्सेस एकेडमी के संस्थापक मिस्टर MD यादव जी को, मधुसूदन यादव जी को, जिनके माध्यम से एक शानदार सेशन मॉर्निंग और इवनिंग में लगातार चल रहा है, और जिनके माध्यम से जो लोग इस बिजनेस में, अल्टोस बिजनेस में आए हैं बड़े बड़े सपनों को लेकर, उन सारे लोगों के सपने पूरे हों, लोग अचीवमेंट करें, इन्हीं उद्देश्य के साथ लगातार हमारे MS यादव जी ने शानदार पहल की है। तो मैं बिल्कुल दिल से थैंक्स करना चाहूंगा, और थैंक्स करना चाहूंगा अल्टोस अचीवर एकेडमी को, मेरे सारे अपलाइंस को, कि मुझे उस योग्य बनाए कि मैं आपके सामने में कुछ अपनी बातें आपके बीच में रख पाऊं। तो साथियों, आज मैं जिस सेशन को मैं लेने जा रहा हूं, उस सेशन को मैं जो लेने जा रहा हूं, आवाज मेरे होंगे, लेकिन जो मैंने जानकारी जो जुटाई है अल्टोस अचीवर एकेडमी से, अपने अपलाइन गुरुओं से, और मैंने किताब पढ़ा बी नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी का। जी हाँ, दीपक बजाज जी का मैंने किताब पढ़ा बी नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, और उस किताब को मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उनको मैंने एक्शन किया तो उसमें एक बहुत शानदार रिजल्ट भी आए। तो उनके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ कि शानदार खूबसूरत उन्होंने किताब लिखा, और कुछ उन किताबों से लिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो निश्चित तौर में सफलता आपकी कदम चूमेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं और शुभ भाव के साथ हम आज की सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने टॉपिक पढ़े हैं कि ये जो कार्यक्रम रखा गया है कि लोग अल्टोस में असफल क्यों होते हैं और लोग सफलता के लिए क्या करें, ये दो चीज एक साथ होगा। तो साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता, पाप और पुण्य एक साथ नहीं हो सकते, आग और पानी एक साथ कभी हो नहीं सकता, यस और नो, ये सारा चीज कहीं कहीं मतलब विपरीत चीज एक साथ चल नहीं सकते। और जब तक हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन रहेगा, जब तक कुछ कमियां रहेंगी, तब तक हम कोई अच्छा चीज हासिल नहीं कर सकते। जब तक हम अपने अंदर में बुराई रखें और हम सोचेंगे कि हम अच्छा कर लें, तो शायद पॉसिबल नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कुछ ब्रांड बने, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊंचाइयों तक उड़ूं, लेकिन कहीं कहीं वो कुछ चीजें हैं, कुछ बाधाएं हैं जो उन्हें रोक के रखती है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्शन को दूर करेंगे। कौन से कारण है जिनके कारण लोग आ तो जाते हैं बड़े सपनों को लेकर, लेकिन कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, यहाँ तक कोई 4 साल के बाद भी इस बिजनेस को क्यूट कर जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि लोग बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं। तो सर प्लीज स्क्रीन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला चीज, इंसान सफल इसलिए होता है क्योंकि वह खुद को सफल होते हुए देखता है। जी हाँ, इंसान सफल इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे पहले खुद को सफल होते हुए
देखता है, और इंसान विफल भी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो खुद को विफल होते हुए देखता है। तो सबसे पहला चीज तो एक कि हम खुद को सफल होते हुए देखें अपने विजुअलाइजेशन की शक्ति में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे कि लोग असफल क्यों हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अल्टोस में लोग आते तो हैं, लोग फेल्यूर क्यों हो जाते हैं, लोग असफल क्यों हो जाते हैं, तो इनके ऊपर में हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहला चीज अवास्तविक उम्मीदें। जी हाँ, अवास्तविक उम्मीदें। बहुत सारे लोग अवास्तविक उम्मीदों को लेकर इस बिजनेस में आ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है जब इस बिजनेस को साइन करते, जब प्लान दिखाया जाता है तो उनको लगता है कि मैं चाचा को जोड़ूंगा, मामा को जोड़ूंगा, काका को जोड़ूंगा, बस 2-4-5 लोगों को मैं यहाँ पे पंजीयन कर दूंगा, उसको स्पॉन्सर कर दूंगा, रिफर कर दूंगा, मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म। उसको लगता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लीडर्स भी ऐसे गलती कर जाते हैं। ऐसा कुछ गलती मुझसे भी हुआ था जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। अवास्तविक उम्मीदें दे देते हैं लोगों को कि 1 लेख को तू चलाना, 1 लेख को मैं चलाऊंगा, 1 लेख को तू चलाना, 1 लेख को मैं चलाऊंगा। और नतीजा क्या होता है, उस जब अवास्तविक उम्मीदों पर लोग खरा नहीं उतरते हैं तो निश्चित तौर में वहां पर वो बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, और एक कारण बन जाता है लोगों को छोड़ के जाने का। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो उम्मीद तो रखो, लेकिन अवास्तविक उम्मीदें ना रखें। अपेक्षा, बहुत ज्यादा अपेक्षा भी ना रखें, क्योंकि अपेक्षा इंसान को कमजोर बना देता है। अपेक्षा इंसान को कमजोर बना देता है। दूसरा चीज, किसी को अगर आपने प्लान प्रेजेंट किए तो उनको अवास्तविक उम्मीदें ना दें। जो चीज आप कर सकते हैं उनके लिए उस चीजों को बताएं। अगर ऐसा करेंगे तो लोग आपके साथ बिल्कुल सफलता की चरम सीमा तक बिल्कुल पहुंचेंगे साथ में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग कम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं होते हैं। जी हाँ, इस बिजनेस में कम प्रवेश लागत है ना, यानी कि लागत ही नहीं होता है। और बहुत सारे लोग जो गंभीर भी नहीं होते हैं, आप जब प्लान बताने जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें पैसा वैसा कुछ लगता नहीं है। तो लोगों को आसानी के साथ इस बिजनेस को छोड़ के जाने में भी उन्हें कोई संकोच होता नहीं है, लोग चले जाते हैं। तो कभी भी अगर किसी बिजनेस में अगर आप साइन करवा रहे हैं, बिजनेस में अगर ज्वाइन करवाते हैं तो बिल्कुल जीरो में ज्वाइन ना करवाएं। जी हाँ, शून्य लागत से आप बिल्कुल लोगों को ज्वाइन ना कराएं, उन्हें बाकायदा प्रोडक्ट के साथ में ज्वाइन करवाएं। तो कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग कम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं होते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जीरो एग्जिट कास्ट, शून्य निकास लागत। लोग इस बिजनेस को छोड़ के इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको बाहर निकलने में किसी भी प्रकार का समस्या इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा पैसे लगाए नहीं होते हैं। और मैंने इस चीज को आज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं रियली बताना चाहूंगा, जब मैं किसी का आज प्लान बताने जाता हूँ ना, तो मैं 10,000 वॉल्यूम नहीं, मैं सीधा 50,000 की बात करता हूँ। क्योंकि 10,000 वॉल्यूम जब हम करवाते हैं तो 10,000 वॉल्यूम में भी आप क्या देखते हैं, 4,000 तो उसको पैसा आ गया, 2-4-5,000 के प्रोडक्ट को खा गया, 1-2 आपने होम मीटिंग लिया, उसका प्रोडक्ट खत्म, उसको अब लगता है कि चलो इस बिजनेस को छोड़ के भी चले जाने में उसको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ऐसे हालात में अगर हम वाकई में सोच के देखिए कि अगर आदमी 10, 20, 15,000 रुपए कमाने के लिए 1-2 लाख रुपए खर्च कर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, शुरुआत कर देते हैं, कोई पान दुकान लगा के, कोई और कुछ लगा के, तो हम इतना बड़ा जो चीज देने जा रहे हैं जिनसे उनके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, तो क्यों ना हम 50,000 और 1 लाख से भी शुरुआत करवाएं। जी हाँ, तो बड़े बिग वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ, ज्यादा बड़े अमाउंट के साथ लोगों को जरूर शामिल करें, और इनसे फायदा ये होगा कि उनके रुकने की संभावना बढ़ जाता है। जी हाँ, उनके रुकने की संभावना बढ़ जाता है। अगर आज मुझे आप सुन रहे हैं, कोई नया व्यक्ति भी इस बिजनेस को अगर सुन रहे हैं, इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आप चाह रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से बड़ी बुलंदियों को हासिल करना, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप बिग वॉल्यूम के साथ बिजनेस को स्टार्टअप करें। 400 से भी अबव प्रोडक्ट है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। आप चाह रहे हैं कि आप असफल ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत करें। तो जीरो एग्जिट कास्ट होने के कारण भी लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। और क्या कारण हो सकता है लोग छोड़ के जाने के कारण? सपनों की कमी, सपनों की कमी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के पास में ड्रीम नहीं होते, सपने नहीं होते हैं। और बोला भी जाता है कि जब इंसान के जब ड्रीम खत्म हो जाते हैं, सपने खत्म हो जाते हैं, तो इस बिजनेस को तो छोड़िए माय डियर फ्रेंड्स, लोग तो धरती को भी छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, इस बिजनेस को तो छोड़िए, लोग तो धरती को भी छोड़ के चले जाते हैं जब उसके पास ड्रीम नहीं होते हैं, सपने नहीं होते हैं। जब आप किसी सभा में जाते हैं, जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, और जब उसका टाइम खत्म होता है कि अरे यार मीटिंग तो खत्म हो गया, तो आपका मन क्या बोलता है? चलो अब घर को चले। यस सर नो? आपका मन बोलता है कि चलो अब घर को चले। उसी तरीके से इंसान के जीवन में जब सपनों की कमी होती है,
आप देखेंगे कि अक्सर किसी बैंक में अगर आप घुसेंगे तो वहां पे देखेंगे क्लर्क को, वहां के जो बाबू होते हैं, रोज का वही आना जाना, पूरा शरीर में पूरा सुस्तीपन, वही दिनचर्या देख के एक नया नया उनके पास सपने नहीं होते हैं। आप दिखेंगे वो बुझे 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 इस तरीके से उनके साथ में होता है। तो सपनों की कमी नहीं होना भी शरीर के अंदर में आलस को भर देता है। लोग आलसी हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जिनके भी पास में जितने भी सपने नहीं बनाए हैं तो एक बड़ा सपना जरूर बनाएं इस बिजनेस के लिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बात करते हैं, ध्यान की कमी। जी हाँ, लगातार हमारे आदरणीय गुरुदेव मिस्टर CR साहू जी लगातार एक चीज बोल रहे हैं कि ध्यान कीजिए। अगर आपको ध्यान को बढ़ाना है, अपने फोकस को बढ़ाना है, तो उसके लिए वाकई में मेडिटेशन जरूर कीजिए, ध्यान कीजिए। मैं श्योर के साथ मैं बोल सकता हूँ, पूरा स्टाम्प में लिख के दे सकता हूँ, ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस किताब को अगर मैं किसी को दे दूं ना पढ़ने के लिए, तो 1 मिनट वो व्यक्ति फोकस्ड नहीं होता है। आप किसी भी किताब को उठाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे आप पन्ना पलटते हैं तो लोग फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, 1 मिनट के लिए फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, उसका ध्यान कहीं कहीं भटक जाता है। मन तो बड़ा चंचल है ना, ये मन आपके साथ खेल खेल जाता है। तो ध्यान की कमी के कारण आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सड़क पे एक लड़की और एक लड़के एक दूसरे गले लगा रहे हैं। उसे ध्यान ही नहीं है कि सामने से कोई गाड़ी अभी आ रहा है, और जिस गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा है वहां पे जो कार का ड्राइवर है, आप उसको देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे बिजी है, वो अपने मोबाइल को छेड़छाड़ी कर रहा है। साथियों, बोला भी जाता है कि ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। तो फोकस्ड रहे अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने सपनों के प्रति, बार बार खुद को याद करवाएं, खुद को रिमाइंड करवाएं कि मैं इस काम के लिए, इस बिजनेस को, इस कारण से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, इस कारण से ही मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। तो अपने एक निर्दिष्ट कारण, एक सपने को लिखें और ध्यान बिल्कुल आपके ड्रीम के ऊपर, अपने लक्ष्यों के ऊपर जरूर लगा कर रखें। अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था, आप सुन तो मुझे रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और होगा, आप सुन तो मुझे रहे लेकिन ध्यान कहीं और होगा, और यही वो कारण हो जाता है कि लोग असफल हो जाते हैं। तो अगर इस मीटिंग पे हैं तो आप पूरा टोटल कॉन्सेंट्रेट आप मेरे तरफ रखें, स्क्रीन की तरफ रखें, ना कि इधर इधर पलटी पलटी नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वक्त मीटिंग पे फोकस रहे माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो ऑन करके बैठे, डायरी पेन हाथ में, तो जरूर डायरी पेन नोट डाउन जरूर करते जाए। तो ध्यान आपने लक्ष्यों के प्रति होना चाहिए। ध्यान नहीं होने के कारण भी लोग इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। आइए आगे हम देखते हैं सिस्टम, नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे सिस्टम में काम न करना और सिस्टम को सीखने का अभाव। जी हाँ, सिस्टम में काम ना करना और सिस्टम को सीखने का अभाव, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है लोगों को इस बिजनेस में चले जाने का। अभी आप देख रहे हैं कोविड टाइम था, सरकार ने एक सिस्टम बनाया कि भाई मास्क लगाओ, सरकार ने सिस्टम बनाया मास्क लगाओ, थोड़ा अलग अलग चलो, सैनिटाइज करो, लेकिन कुछ लोगों ने सिस्टम का क्या कर दिया, धज्जियां उखाड़े। जब कुछ लोगों ने धज्जियां उड़ाए सिस्टम का, तो आप देख रहे हैं, अभी देखे हैं शुरुआत के लॉकडाउन में, किसी को पीछे में पड़ा डंडा पुलिस वाले का, यस और नो, या किसी को मुर्गा बनाया गया, किसी को उठक बैठक लगाया गया, कई लोगों को तो ऐसा भी हुआ कि सर को टकला करके उसको डांस भी, डीजे डांस भी करवाया गया पुलिस थाने के अंदर में, यस और नो। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम में काम नहीं कर रहे थे और सिस्टम को सीख नहीं पा रहे थे। तो यहां पे बताया जाता है बार बार कि सिस्टम में ताकत है, सिस्टम में ताकत है। आप भी जब प्लान बताते हैं लोगों को तो सिस्टम के बारे में बताते हैं, तो लगातार सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम को सीखने के लिए आप तैयार रहें, तो निश्चित तौर में आप इस बिजनेस से सफल हो सकते हैं। और जो भी व्यक्ति सिस्टम से बाहर होता है, तो निश्चित तौर में सिस्टम से जैसे ही बाहर होता है तो वो व्यक्ति बिजनेस से बाहर जाने की संभावना बढ़ जाती है। आप देखे होंगे एरोप्लेन को, एरोप्लेन का जो सामने का जो हिस्सा होता है उसको 3 डिग्री में हल्का सा अगर घुमा दिया जाए ना, तो अपने लक्ष्य से वो कई हजारों मील दूर तक चला जाता है, यस और नो। तो आपका लक्ष्य सीधा, और आप अपने आप को सीधा फोकस्ड रहें, सिस्टम को सीखें। सिस्टम से हल्का सा बाहर जाना आपको इस बिजनेस से बाहर ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सिस्टम में रहें और उनको सीखने का प्रयास करें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, गलत धारणाओं के साथ काम करना। गलत धारणाओं के साथ काम करना, शेख चिल्ली, आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे एक शेख चिल्ली का कहानी। वो किसी का मजदूरी करते होता है, वो अपने सर पे, आप देख रहे हैं कि शेख चिल्ली क्या किया, सर पे अंडे को रखा है
और वो बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहा है, शेख चिल्ली सा ख्वाब, शेख चिल्ली सा ख्वाब। ख्वाब देखना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ख्वाब ना देखें, लेकिन शेख चिल्ली की तरह भी ख्वाब ना देखें, शेख चिल्ली की तरह ही ख्वाब ना देखें। क्योंकि शेख चिल्ली सर पे अंडा रखा है और वो सपना देख रहा है कि इस पैसा आएगा, पैसे से मैं भैंस खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा, पैसे आएंगे, शादी करूंगा, पत्नी आएगी, है ना, मेरे साथ अगर मुंह लड़ाएगी तो उसको क्या करूंगा, मारूंगा। और वो शेख चिल्ली ने क्या किया, जो सर पे अंडा रखा है उसको ही पटक देता है। पत्नी को तो नहीं मार पाया, खुद मार खा गया। तो साथियों, अगर यहाँ पे जो हम शेख चिल्ली की तरह यहाँ पे ख्वाब नहीं देखना है, गलत धारणाओं के साथ हमें नहीं रहना है। सही धारणा क्या चीज, आप डायमंड जाना चाहते हैं, आप डायमंड जाना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, रजत जी आपको बार बार बोल रहे हैं 100 प्लान बराबर डायमंड, 100 प्लान बराबर डायमंड, 100 प्लान 100 करो, आप डायमंड बनेंगे। लेकिन आपने एक प्लान किए, सिर्फ 5 क्लोजिंग हुआ, और लोग बोलेंगे यार एल्टोस में तो पैसे आते ही नहीं। हेलो, तो ये शेख चिल्ली सा ख्वाब था, ये गलत धारणाओं के साथ काम करना भी एक कारण बनता है। लोग आते हैं गलत धारणाओं के साथ, तो इस कारण भी लोग बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और क्या कारण अभी तक हमने देखे, कुछ कारण मैंने आपको गिना है कि वो कौन कौन सा वो कारण था जिनके कारण लोग बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। आइए हम बात करते हैं अल्टोस में सफलता के लिए 3 काम। पहला, आप नोट डाउन जरूर कर सकते हैं, आपके पास कुछ सपने होने चाहिए, आपके पास अल्टोस करने का कारण होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास अल्टोस करने का एक कारण होना चाहिए। जैसे कल भी मैं एक चीज का चर्चा किया था, जब आपका कारण और कर्म का जब समागम होता है, कारण और कर्म का जब समागम होता है, तो वहां पर मिलती है सफलता, वहां पर मिलती है कामयाबी, वहां पर मिलती है सफलता, वहां पर मिलती है कामयाबी। जिस तरीके से स्त्री और पुरुष के संगम से एक सृष्टि का जन्म होता है, उसी तरीके से जब आपके पास एक निर्दिष्ट कारण होता है, एक निर्दिष्ट सपने होते हैं, और उन सपनों के साथ जब आप एक्शन करते हैं, तब मिलती है आपको बुलंदियां, तब आती है आपकी BMW, तब आती है आपकी मर्सिडीज कारें। जी हाँ, आगे अगर मैं बात करूं तो दूसरा, आप सीखने को तैयार रहें और खुद को बदलने को तैयार रहें। जी हाँ, आप सीखने के लिए तैयार रहें और खुद को बदलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बोला जाता है कि जितना वक्त आपको खुद को बदलने में लगता है, उतना वक्त आपको कामयाब होने में कभी भी नहीं लग सकता। जी हाँ, जितना वक्त आपको खुद को बदलने में लगता है, उतना वक्त आपको कामयाब होने में नहीं लगता है। तो आप सीखने को तैयार रहें और खुद को बदलने के लिए लगातार आप तैयार रहें। तीसरा, आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक इस नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। मैंने पहले भी बताया कि रातों रात कोई व्यक्ति अमीर और कामयाब नहीं बन सकता, रातों रात कोई भी व्यक्ति अमीर और कामयाब नहीं बन सकता। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जरूर मुझे चैट बॉक्स में चैट करके बताएं कि आप सब लोग तैयार हैं, आप सब लोग विनर बनने के लिए तैयार हैं, आप सब लोग करके रहेंगे, आप लोग कामयाब होंगे। आइए हम चलते सफलता के लिए उठाया गया कदम, सफलता के लिए उठाया गया कदम, इसके तरफ हम चलते हैं कि ऐसे कौन से काम होंगे, ऐसा कौन सा तरीका होगा जिसको आप अपनाकर इस बिजनेस में बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, इस बिजनेस के टॉप पिन तक आप पहुंच सकते हैं, लाखों लोग आपके फैंस फॉलोअर होंगे। ऐसा कौन सा काम होंगे? तो इनके लिए आता है सबसे पहला पॉइंट, अटूट विश्वास। इंसान अपने दिमाग में जो भी बना सकता है और जिस पर वह विश्वास करता है, वह उसे हासिल कर सकता है। इंसान जिस चीज की तस्वीर बना सकता है, जिस चीज के बारे में सोच सकता है, उस चीज को हासिल कर सकता है। ये वरदान मिला है परमात्मा से इंसान को, इंसानी दिमाग को। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नेपोलियन हिल इस बात को बोलते हैं। अटूट विश्वास, विश्वास कैसा? विश्वास कैसा? ऐसा विश्वास जैसे कि एक बच्चा अपने पिताजी के ऊपर में करता है। आप देखे होंगे कई बार जब छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चे को आप जब हवा में उछालते हैं, छोटे बच्चे को एक पिता जब हवा में उछालता है तो छोटा बच्चा हंसता है। छोटा बच्चा हंसता है क्यों? क्योंकि उसको भरोसा होता है अपने पिताजी के ऊपर में, एक अटूट विश्वास होता है कि मेरा पिताजी है, ये मेरा हित नहीं चाह सकता, ये तो मेरी खुशी मुझे उछाल रहा है। जब कोई समस्याएं आती है बच्चे के पास में, तो पिताजी की उंगली को कस के पकड़ लेता है वो, यस सर नो, यस सर नो। तो आपको भी अटूट विश्वास करना पड़ेगा। किसके ऊपर? अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में, सक्सेस एकेडमी के ऊपर में, आपके अपलाइन के ऊपर में, खुद के ऊपर में। यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं। तो ये अटूट विश्वास आपको खुद के अंदर में रखना होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
सिस्टम को समर्पित 100% आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को आपको समर्पण करना पड़ेगा। सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता है, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कॉल करके, सर मुझे डायमंड जाना है, हेलो सर मुझे डायमंड जाना है, कोई राज बता दो। लोग क्या बोलते हैं, सक्सेस का कुछ राज बताइए। सक्सेस का कोई राज नहीं है, सक्सेस का राज है सिस्टम, सक्सेस का राज है सिस्टम, सक्सेस का राज है सिस्टम। आज आप देख रहे हैं रामायण का युद्ध हुआ, भगवान राम भी इस धरती पर आए, विष्णु के अवतार भगवान राम जी ने आए इस धरती पर, उनको भी आपने परम धाम पर जाना पड़ा। लेकिन एक वानर जिसने सिस्टम को समर्पित किया, अपने अपलाइन को समर्पित किया, भगवान राम को समर्पित किया, और उनके सीने में बसते थे भगवान। यस सर नो? तो सिस्टम को समर्पित किया, और जिस कारण उसे आशीर्वाद मिला कि जब तक ये धरती रहेगा, जब तक युग रहेंगे, तब तक भगवान हनुमान जी अमर रहेंगे। तो ताकत है सर सिस्टम में, तो सिस्टम के साथ रहें, 100% आप इस बिजनेस में सफल और कामयाब हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है, सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है, सब्र का फल मीठा होता है। आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हैं, एक बीज है, और बीज को क्या किया जाता है, बीज पौधा यूं ही नहीं बन जाता है, बीज यूं ही वृक्ष नहीं बन जाते हैं, बीज में फल यूं ही नहीं लगता है। बीज में फल लगने के लिए, वृक्ष बनने के लिए पहले बीज को मिट्टी में डाला जाता है, उसे जमीन का अंदर का टेम्परेचर को सहना पड़ता है, ऊपर से बारिश उनको सहना पड़ता है, यहां तक खुद को सड़ाना पड़ता है, यहां तक उस बीज को पौधे बनने के प्रोसेस में खुद को सड़ाना पड़ता है, खुद को फाड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर वहां से अंकुरण निकलता है। आप देखे होंगे बांस के वृक्ष को, बांस के वृक्ष को आप देखे होंगे 5 साल तक जड़ पे जमीन को बनाने में उसको लगता है, तब कहीं जाके 5 साल के बाद उसका आप ग्रोथ देख पाएंगे। आने वाले 7 सप्ताह के अंदर में, आने वाले 7 सप्ताह के अंदर में वही बांस 90 फीट तक चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लगातार सक्सेस एकेडमी को सुनते रहिए, सुबह शाम आप लगातार मीटिंग पे आते जाइए, जड़ को जमाइए, वो दिन दूर भी नहीं होगा जब आपकी सफलता, जब आप कामयाब होंगे, तो जिस तरीके से बांस के आवाज को आप अपने कान से सुन सकते हैं, उनके ग्रोथ को, उसी तरीके से आपकी कामयाबी का शोर चारों तरफ शोर मचाएगी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? 100% आप तैयार हैं? आगे हम चलते हैं। यहां पर प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। जी हाँ, प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। हर बड़े और सफल लीडर का जो जन्म होता है प्रोग्राम से ही होता है। एक प्रोग्राम आपके महीनों का मेहनत को बदल सकता है। जी हाँ, आप 1-to-1 कीजिए, आप 2-on-1 कीजिए, आप होम मीटिंग कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई प्रभाव करता है, सबसे बड़ा कोई अगर धमाका करता है, सबसे बड़ा कोई विस्फोट करता है, तो एक बड़े प्रोग्राम, एक बड़े प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम। अभी बढ़िया नेक्स्ट मंथ से, मार्च से शानदार हमारे बड़े बड़े इवेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी शानदार राउरकेला में डायमंड एंड अबव कार्यक्रम है, उस बड़े प्रोग्राम में खुद शामिल होइए, लोगों को शामिल कीजिए। हर जगह में प्रोग्राम होगा। बोला जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई कोयला नहीं है भाई, जिस कोयले को अगर आप आग की भट्टी में डाल देंगे वो लाल नहीं होगा। मैं जब छोटा था बम को नहीं फोड़ पाता था, एटम बम जो फटाके होते थे दीपावली में नहीं फोड़ पाता था, तो होता क्या था, जब कोई आग जला के बैठा होता था, जहां पे कुछ आग कुछ कचड़े जला दिया रहता था, मैं सीधा उस बम को ले जाकर उसी के ऊपर फेंक देता था। हेलो, शायद बहुत सारे लोग ऐसे फेंके होंगे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। बम को फोड़ने में डर लगता था तो मैं क्या करता था, सीधा उसी में फेंक देता था, बम फटाक फूट जाता था। तो अगर आप प्लान, एक नए व्यक्ति है, प्लान देने नहीं आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको उठाइए और उस भट्टी में डाल दीजिए, एक बड़े इवेंट में डाल दीजिए। राजेश बादशाह निकल के निकलेगा, वहां पे बारूद पाल्टोस, मिस्टर मधुसूदन यादव वहां से निकल कर आएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो बड़े प्रोग्राम को जरूर हिट करें। आगे, बिजनेस की नाड़ी है संख्याएं, नंबर और अनुपात। जी हाँ, बिजनेस की नाड़ी है संख्याएं, नंबर और अनुपात। अगर आप देखे होंगे औसत का नियम काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक को बताकर एक मधुसूदन यादव पैदा नहीं कर सकते, एक को बताकर ज्ञान जी नहीं ला सकते, एक को बताकर आप रविशंकर यादव नहीं ला सकते, एक को बताकर आप रजत कुमार कर नहीं ला सकते। नंबर का गेम काम करता है। 10 को बताते हैं, 10 कॉल करते हैं, तो एक व्यक्ति आपके साथ मिलने के लिए तैयार होता है। 10 लोग मिलने के लिए तैयार होते हैं तो एक बंदा आपके साथ प्लान को सुनने के लिए तैयार होता है। एक व्यक्ति
आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करता है, 10 ज्वाइन करता है, तो एक व्यक्ति वहां पे मधुसूदन यादव निकल के आता है। तो साथियों, अनुपात को जरूर चेक करें, आपका अनुपात क्या बोल रहा है, आपके आंकड़े क्या बोलते हैं। और बोला भी जाता है कि जिस चीज की मॉनिटरिंग की जाती है वह सुधर जाती है। जी हाँ, जिस चीज की आप मॉनिटरिंग करते हैं वो चीज ऑटोमेटिक सुधर जाती है, वो बढ़ जाती है। तो आप चेक करें कि आपके कार्यक्रम में कितने लोग जा रहे हैं, आपके पास प्रेजेंटर वर्तमान में कितने लोग हैं, कितने लोग आपके पास रिटेलर हैं, कितने लोगों को लोग आपके डायमंड है, कितने मैनेजर हैं, सारी चीज को आपको मॉनिटरिंग करना होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक शानदार टॉपिक निकल के आ रहा है यहाँ पे, अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जी हाँ, अपलाइन आपके सबसे अच्छा दोस्त है। इस बिजनेस में आपने क्या कमाया अभी तक, ये कोई मायने नहीं रखता है। जी हाँ, इस बिजनेस में आपने क्या कमाए ये मायने नहीं रखता है, आपके पास आपके अपलाइन से आपका रिश्ता कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके साथ 1000 आपके डाउन लाइन के लोग आपके ग्रो लाइन आपको छोड़ के जा सकते हैं। आप 1000 की जगह में 10,000 और स्पॉन्सर कर देंगे, 10,000 और रिफर कर सकते हैं, लेकिन एक और नया मधुसूदन यादव आप नहीं ला सकते। यस और नो? तो अपलाइन आपका एक अच्छा दोस्त है, अपलाइन के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, हम इस बिजनेस को जब शुरुआत करते हैं, मेरे साथ में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में डायमंड बन जाएंगे, एक ही दिन में आप ब्लू डायमंड, एक ही दिन में रॉयल डायमंड नहीं बनने वाले हैं। जब शुरुआत करेंगे लोग मना करेंगे, आपसे काम नहीं बन पा रहा होगा, कई बार आपके आंख में आंसू होंगे। उस समय में आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको बोलेंगे यार तू मत कर, ये तेरे बस की बात नहीं है, बस अब छोड़ दे, बेटा तू मत कर। तेरी आपकी माँ बोल सकती है, आपके पापा बोल सकते हैं, आपके भाई बोल सकते हैं, आपके बहन बोल सकते हैं, यहां तक आपकी वाइफ भी बोल सकते हैं कि तू अब नहीं कर सकता, बस बैठ जा। और यहां तक माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये सारा बात इतने कॉन्फिडेंसली क्यों बोल रहा हूं, कई बार घर के लोग ही नहीं, खुद अंदर से आवाज आता है, आंख में आंसू होता है, बस अब मैं नहीं कर सकता। ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। मैं रो रहा था संजय नगर टिकरा पार्क, मुझे याद है इस बिजनेस को जब मैं कर रहा था, जिन लोगों ने मुझे लेकर आए उन लोगों ने बिजनेस छोड़ दिए। उस समय मैं कोट और टाई पहन चुका था, लोगों को बता चुका था बड़े बड़े सपनों को, जब वो लोग छोड़ के गए मेरे हाथ में आंसू था। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि आपके अपलाइन के साथ आपका रिश्ता कैसा है, तो आदरणीय हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सी आर साहू जी ने मेरे को वापस उस जगह में बुलाया और बुलाकर बोला कि मैं हूं ना, तू कर सकता है। आप बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, उस समय एक ही व्यक्ति है जो आपको बोलते हैं कि मैं हूं ना, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और यकीन मानिए मेरे साथ ऐसा हुआ, साइकिल में था, आज शानदार लग्जरी लाइफ को मैं मेंटेन कर पा रहा हूं माय डियर फ्रेंड। तो आपका अपलाइन आपका एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, उनके साथ शानदार रिलेशन आप बनाकर रखें, क्योंकि दो शक्ति जब एक साथ मिलता है तो महाशक्ति का निर्माण हो जाता है। तो निश्चित तौर में आप भी इस बिजनेस में बुलंदी को छू सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। परामर्श की शक्ति, परामर्श असाधारण सफलता की कुंजी है। जीवन में कोच रहना रखें, गुरु जादू कर सकता है। जी हाँ, परामर्श की शक्ति। परामर्श किससे लेंगे, परामर्श किससे लेंगे, परामर्श उस व्यक्ति से लेंगे जो किसी और से परामर्श लेता है। जीवन में कोच रखें। अगर भगवान राम है, वो भी इंसान थे, लेकिन वो राम तब है क्योंकि उसके लाइफ में कोई कोच थे। ऋषि विश्वामित्र उनके कोच थे। भगवान कृष्ण, अगर भगवान कृष्ण बने, एक ग्वाले से अगर भगवान कृष्ण अगर कृष्ण बने तो उनके भी कोच थे, उनके गुरु थे संदीपनी मुनि। अगर आज आप सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं, मास्टर ऑफ ब्लास्टर क्रिकेट में, उनके भी कोच हैं रमाकांत आचरेकर जी। लेकिन इन तीनों ने कभी भी नहीं पूछा, सचिन ने कभी भी अपने कोच को नहीं पूछा कि आपने कभी वर्ल्ड कप जीते हैं। कृष्ण ने कभी भी अपने गुरु से नहीं पूछा कि क्या आपने कभी भी किसी कंस को वध किए। भगवान राम ने कभी भी अपने गुरु से नहीं पूछे कि क्या आपने रावण को मारे। लेकिन बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पूछते हैं आपका बिजनेस कहां तक जा रहा है सर आपका पिन चेंज हो रहा है क्या, सर आपको इनकम कितना आता है। ना माय डियर फ्रेंड्स, कोच रखें और परामर्श उनसे लगातार आप लेते जरूर रहें। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्वामित्व और निपुणता, जो लोग अपने जीवन पर स्वामित्व रखते हैं वो लोग सफल और कामयाब होते हैं। आप देख रहे हैं पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली दिग्गज लीडर को आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, आदरणीय पीएम मोदी जी को। बोला जाता है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने देश के। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं,
लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति लाख चाहे कोई भी कुछ बोले पीठ पीछे, लेकिन सोच के देखिए कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। चाय बेचते बेचते जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने खुद का स्वामी माना, खुद को, जिसने खुद निर्णय लेने की क्षमता रखा, वो व्यक्ति कामयाब और सफल होता है। बहुत सारे लोगों के साथ में होता क्या है, उसका रिमोट किसी और के हाथ में होता है। कोई अगर किसी को बोल देता है तो बहुत खराब आदमी है, वो व्यक्ति मुंह लटका लेता है। कोई व्यक्ति बोल देता है कि तू बहुत अच्छा है, तो आदमी फूल जाता है। ना ना माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन का स्वामित्व अपने हाथ पे रखो। आप बोलो यस मैं कर सकता हूं, अल्टोस में जब और लोग सफल और कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं और इस मीटिंग पे रियली में आप मीटिंग पे हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। आइए आगे हम चलते हैं। एक शानदार टॉपिक, समय प्रबंधन आपको जीवन जिताने वाली शक्ति है। जी हाँ, समय प्रबंधन आपको जिताने वाली शक्ति है। सबसे मुख्य काम को मुख्य काम रखें, सबसे मुख्य काम को मुख्य रखें। ये गलती मेरे से भी हुआ था। मैं एक वीडियो भी मैंने क्लिप किया था, मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ यूट्यूब में। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं कोई भी और वीडियो अगर मैं डाल रहा हूँ पे एजुकेशनल, तो आप तक वो पहुंच पाए। मैंने एक चीज बताया था और यहाँ पे भी वही बात निकल के आ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अर्जेंट काम को पहले कर लेते हैं। सोना, सोना उसके लिए अर्जेंट है, लेकिन एक्सरसाइज करना बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट था। यस सर नो? लेकिन उसको उस समय पता नहीं चलता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाते हैं, उस समय में उसे याद आता है कि यार मुझे एक्सरसाइज करना था, यार मुझे प्राणायाम करना था, यार मुझे तो मेडिटेशन करना था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट काम को पहले करें। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सुबह उठ के मैंने खुद को संकल्पित किया कि सुबह की शुरुआत सबसे पहले उठूंगा तो मैं स्नान करूंगा, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करूंगा, पूजा पाठ करने के बाद मैं ध्यान करता हूं, ध्यान करने के बाद मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, अफर्मेशन करता हूं, विजुलाइज करता हूं, खुद को अपने सपनों में डुबा देता हूं, और उनके बाद मैं लेता हूं एजुकेशन। तो अपने जीवन में सबसे पहले महत्वपूर्ण काम को महत्वपूर्ण रखें। टाइम टेबल जरूर बनाकर रखें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कल क्या करोगे, लोगों को पता ही नहीं कि कल क्या करेगा। तो ये गलती ना करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस आने वाला नहीं है। समय की इज्जत करें, समय बलवान है सर। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दैनिक विकल्प सफलता के अनदेखे पहलू हैं। आपकी जिंदगी में आज जो कुछ है आपके चुने विकल्प का परिणाम है। परिणाम बदलना है तो विकल्प को बदलना होगा। जी हाँ, आज आप जो भी हैं, मैं जो भी हूं, आज आप जो भी हैं, आज मैं जो भी हूं, कोई भी व्यक्ति जैसा भी है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने चुने हुए विकल्पों के कारण है, अपने चुने हुए विकल्प के ही कारण है। अगर आप किसी काम को पिछले 10 साल से उसी तरीके से कर रहे हैं, वही काम को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर में मैं बोल सकता हूं कि परिणाम भी वही मिलेगा जो लगातार आपको मिलते आए हैं। अगर आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको विकल्प को बदलना होगा। अगर आप इस बिजनेस को पिछले 4 साल से कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस को 2 साल से कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस को आप पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, या इस बिजनेस को अगर 1 महीने से कर रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से लगातार उसी तरीके से कर रहे हैं, कोई ना कोई नया चीज नहीं ला रहे हैं अपने अंदर में, कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो अगर परिणाम बदलना है तो विकल्प को आपको बदलना होगा, विकल्प को आपको बदलना होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सर्ज की शक्ति। सर्ज एक बहुत बड़ा शानदार चीज निकल के आ रहा है। सर्ज, SURGE, यानी कि सर्ज, स्पोकन ऑफ वर्ड। आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? क्या आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं? भगवान के सामने बहुत सारे लोग जाते हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, बोलते हैं भगवान मेरा बहुत सारा कर्ज बढ़ गया है, मुझे कर्ज से मुक्ति दे दे। भगवान मेरा सेहत खराब है, मेरा सेहत सही कर दे। ना 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 ना, कभी भी इस तरीके से बात ना करें। आप ये बोले भगवान आपने मुझे इतना ताकतवर बना दिए, मेरे भी इतने आर्थिक रूप से मजबूत कर दिए हैं कि मैं लोगों को दान कर रहा हूं। इस तरीके से देखें खुद को। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मेरा 1 लेख चल रहा है, मेरा 1 लेख नहीं चल रहा है। ये चीज मैं भी बोला करता था। जी हाँ, तो हमेशा एक चीज बोले, मेरा दोनों लोग बहुत शानदार चल रहा है, मेरा दोनों लोग बहुत शानदार चल रहा है।
आप करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 100% गारंटी है आपके दोनों लेग चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने सुने होंगे रामायण में, है ना, सुमित जी से बार बार इस चीज को आप सुनते हैं कि कुंभकर्ण ने घोर तपस्या किया और उन्होंने मांगना था इंद्रासन, लेकिन उसने बोल दिया गलती से निंद्रासन। उन्हें मांगना था इंद्रासन और गलती से बोल क्या गया, निंद्रासन। शादी हुआ कुंभकर्ण का, उनके सुहागरात का दिन था, लेकिन कुंभकर्ण घोर निद्रा में था क्योंकि मांग लिया था क्या चीज, निद्रासन। यस और नो? तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप क्या बोल रहे हैं उस चीज को थोड़ा सोच समझ कर बोले, पहले तौलें फिर बोले, पहले तौलें फिर बोले। सर्ज एस यानी कि स्पोकन वर्ड यूनिटी, एकता, एकता में ताकत है। जी हाँ, एकता में ताकत है। अगर आप चाहते हैं बड़ी कामयाबी, बड़ी बुलंदी, तो आपको एक साथ रहना होगा। रजत जी बार बार एक चीज का एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर 13 केला है, 13 पीस केले हैं एक बंच में है, अगर एक केला अगर बाहर कर दिया जाए उसका, और जब एक व्यक्ति 1 दर्जन जब केला खरीदता है तो एक बचा हुआ जो केला होता है वो कोरोने में चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो निश्चित तौर में उसके लिए आपको एकता की ताकत को पहचानना होगा। एक साथ रहें, मिलकर रहें, और निश्चित तौर में आप भी इस बिजनेस में सफल और कामयाब हो सकते हैं। राइट एसोसिएशन यानी कि सही संगत, और वाकई में मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि आप लोग राइट एसोसिएशन में हैं, आप सक्सेस अकेडमी है और लगातार इसमें बने रहे, सही संगत में रहे। और बोला भी जाता है ना कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। जैसा आपका संगत होगा आपका रंगत वैसा ही बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर में मैग्नेट आए तो आपको मैग्नेट के संपर्क में जाना होगा। तो सही संगत में रहें। गोल रिटर्न यानी कि आपके पास में होना चाहिए लिखित लक्ष्य, लिखित लक्ष्य। जैसे कि मैं पहले भी इस चीज को बोला कि कारण होना चाहिए आपके पास, कारण होना चाहिए आपके पास। अगर कारण नहीं है तो आप जो काम करेंगे तो आपको थकान लगेगा। तो आपके पास निर्दिष्ट लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के पीछे आपको पीछे पड़ जाना चाहिए, तो आप निश्चित तौर में इस बिजनेस में सफल और कामयाब हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन यानी कि बड़ी उम्मीदें, बड़ी उम्मीदें, उम्मीद रखेंगे आप, बड़ी बड़ी उम्मीद रखेंगे, लेकिन एक चिल्ली की तरह उम्मीद नहीं, बड़ी उम्मीद रखो। लेकिन उसके लिए आपके पास एक शानदार प्लानिंग होना चाहिए, एक शानदार योजना होना चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ आप इस बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। संचार एवं रिश्ते। जी हाँ, संचार एवं रिश्ते। किसी रिश्ते में संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह होता है, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से जिंदा रहने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से अल्टोज बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में संचार ऑक्सीजन की तरह काम करता है। संचार ऑक्सीजन की तरह काम करता है। आपकी जितने भी ग्रो लाइन है, आपके जितने भी अपलाइंस हैं, आप उनके साथ कनेक्शन बनाकर रखें। बिल्कुल उनसे कॉल करें, उनसे बात करते रहें। ये एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। आपने किसी ज्वाइन करवा दिया, प्रोडक्ट भी खरीदवा दिए, उनके बाद आपका फोन स्विच ऑफ है, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इस बिजनेस में बड़ी बुलंदियों तक जाना, तो आपको संचार का माध्यम आपको लेना पड़ेगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, जी हाँ, पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक हो सकता है। जी हाँ, पर्सनल स्पॉन्सरिंग, आपका किया हुआ पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक हो सकता है। आज तारीख कितना है? 26, 27 और 28, 2 दिन बचा है। अगर आप अपने माइंड के अंदर स्पॉन्सरिंग को अगर डाल देते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो कौन सा बंदा है जो आपको आके 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद जाएगा। आपको पता नहीं होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो 2 लाख का भी प्रोडक्ट खरीद जाएगा। मैंने करवाया है, मैं ऐसी नहीं बात कर रहा हूं, मैंने करवाया इस चीज को। लास्ट क्लोजिंग के टाइम में भी हमने लाखों रुपए क्लोजिंग किए हैं। तो एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपके खेल को बदल सकता है, आपका हारा हुआ बाजी को पलट सकता है, एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग। जी हाँ, अगर आपके टीम में अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है, अगर आपके टीम में लोग मुझे से हैं, आपके टीम में लोगों के अंदर में जोश और उत्साह नहीं है, एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग गेम पलट सकता है। एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ही मधुसूदन यादव पैदा हो सकते हैं, एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ही ज्ञान सर पैदा हो सकते हैं, एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ही रजत कर भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी किसी का पर्सनल स्पॉन्सरिंग है, वो भी किसी के पर्सनल स्पॉन्सरिंग है, वो अलग ग्रह से नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स। तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग को ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ा के रखनी है, लगातार उस प्रोसेस में आपको चलना होगा, तब कहीं जाके आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपनों को 100% आप
पूरा कर सकते हैं। गहरी नींव के 4 फायदे होते हैं: स्थायित्व, तीव्र गति, सुरक्षा और सही डुप्लीकेशन। जी हाँ, गहरी नींव दैट मीन्स जब आप डेप्थ को बिल्डिंग करते हैं, डेप्थ में जब आप चार्जिंग करते हैं, डेप्थ में जब पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे समय में क्या होता है कि 2 4 5 लोग आ जाते हैं टीम में, तो ऊपर का फल को खाना बंद करें, जड़ पे पानी डालें, जड़ पे पानी डालें, जड़ पे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जड़ पे। अगर आप गहरी नींव अगर बनाते हैं, डेप्थ में अगर डेप्थ बिल्डिंग करते हैं, तो आपका बिजनेस तीव्र हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, रॉकेट की तरह उड़ान भरने स्टार्ट करेगा, आपका बिजनेस स्थायी हो जाएगा। जी हाँ, आपका बिजनेस स्थायित्व हो जाएगा, आपके बिजनेस में आप सुरक्षित रहेंगे। जब डेप्थ बिल्डिंग नहीं होता है तो लोग डरे डरे होते हैं, उसको डर लगता है कि अरे तो छोड़ तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा अपलाइन मुझे छोड़ तो नहीं देगा, किसी और के साथ तो काम नहीं करेगा। लोग डर डर के जीते हैं। और अगर आप डेप्थ बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, नींव को गहरी कर देते हैं, नींव को मजबूत कर देते हैं, तो इनसे क्या हो जाता है, सही डुप्लीकेशन होता है, सही डुप्लीकेशन होता है। बहुत सारे लोग अपलाइन और डाउनलाइन भरोसे हैं, अपलाइन कर दिया तो हो गया, डाउनलाइन कर दिया तो हो गया, या बिजनेस कितना क्लोज होगा। हेलो, आप लोग नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे लोग हैं, क्षमा चाहूंगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ना इस बिजनेस में कामयाबी, आप चाह रहे हैं इस बिजनेस में बड़ी बुलंदियां, तो नींव को मजबूत कीजिए, नींव को मजबूत कीजिए, नींव को मजबूत कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डुप्लीकेशन बिजनेस की ऋण है। जी हाँ, ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस कारण ढेर पैसा आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, अल्टोस में लोग इतने जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं? लोगों के जल्दी, और बाहर मार्केट में लोगों को जीवन गुजर जाता है कार खरीदने में, बाइक खरीदने में, फिर इस बिजनेस में आके लोग साल 2 साल में कार कैसे खरीद जाते हैं, कैसे लोग 5 साल के अंदर कोई करोड़ों बंगले बना लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में हम क्या करते हैं, अपने समय को, अपने एफर्ट को, अपने एजुकेशन को मल्टीप्लाई कर जाते हैं। मैं तो 12वीं तक पढ़ा हूं, लेकिन मेरे टीम में पोस्ट ग्रेजुएट बहुत सारे लोग हैं। मेरा एज 41 का है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे यूथ हैं। तो मैंने क्या किया, अपने एफर्ट, अपने एजुकेशन, अपने टाइम, ये सारी चीज को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लोग वो नहीं करते हैं जो उन्हें आप करने के लिए कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान दिखाएं, आप चाहते हैं कि मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग रिटेल करें, आप चाहते हैं कि मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग किताब पढ़ें, आप अगर चाहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो ऑन करके मुझे सुने, आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना कि मैं जब मंच पर जाऊं तो लोग मेरे लिए भर भर के ताली बजाएं, लोग भर भर के ताली बजाएं, तो सबसे पहला ताली आपको मारना होगा, सबसे पहला ताली आपको ठोकना होगा। क्योंकि जब आप किसी की तरफ उंगली दिखाते हैं ना, तो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करता है कि तूने किया है क्या, तूने किया है क्या, तूने किया है क्या। जब आप किसी चीज को खुद कर देते हैं ना, जब आप किसी चीज को खुद कर देते हैं और तब बोलते हैं, तो आपका दिल का बात दिल तक पहुंचता है, लोगों के ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यस और नो? तो अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे लोग ऐसा करें, तो आपको सबसे पहला करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में नसीहत टीम को आपस में जोड़कर रखने वाली गोंद के समान है। जी हाँ, इस बिजनेस में नसीहत टीम को आपस में जोड़कर रखने वाली गोंद है। नसीहत दूसरों को उठाकर ही उठा जा सकता है, दूसरों को उठाकर ही उठा जा सकता है। हमेशा प्रोत्साहित करने वाला बने। बहुत सारे समय में क्या हो जाता है, आप किसी से उम्मीद करते हैं, किसी से अपेक्षा करते हैं कि फला बंदा को मैंने ज्वाइन करवाया, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा, लेकिन वो बेचारा अगर 10,000 वॉल्यूम नहीं कर पाता है, उन्होंने अगर सिर्फ 100 भी कर दिए, लोगों का मूड फूल जाते हैं, लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। ऐसी गलती कभी भी ना करना, ऐसी गलती कभी भी ना करना। अगर एक भी किया ना, तब भी बोलो जबरदस्त यार, बहुत शानदार। कई बार हम सोचते कि व्यक्ति 10 प्लान दिखा दे, वो 10 नहीं दिखाता है, 1 प्लान ही दिखाता है, तब भी बोलो शाबाश, जबरदस्त, शानदार, शानदार। एक साथ करते हैं, मिलकर करते हैं, धुआंधार करते हैं, बड़ा करते हैं, जबरदस्त कर देंगे। सक्सेस एकेडमी को हम लगातार सुन रहे हैं, सुबह शाम हम मिलकर कर रहे हैं। जितने लोग हम कर रहे हैं, हम वादा करते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर में यहाँ जितने लोग
सक्सेस एकेडमी को सुन रहे हैं, सारे लोगों का चेक साइज 1 लाख से ऊपर होगा, 1 लाख से ऊपर होगा। ऐसा आपको कमिटमेंट करना होगा लोगों से, ऐसा लोगों को आपको प्रोत्साहित करना होगा। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि यस आप तैयार हैं। आप मुझे से नहीं रहेंगे, आपके अंदर में जोश है, आपके अंदर में आग है, आप जरूर कर सकते हैं। क्या मेहंदी लगा कर रख ली है क्या हाथ में? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाथ में मेहंदी लगा ली है क्या कुछ लोग? अगर आपके हाथ में मेहंदी नहीं लगा हो ना तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उधार प्रेम की कैंची है। लगातार हम एकेडमी से सीखते आ रहे हैं कि पैसे का लेन देन हम ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से ना करें। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए रुपयों को वापस मांगने में टूट जाता है। जी हाँ, अपने देश में, हिंदुस्तान में उधार के ही कारण आधे रिश्ते टूट जाते हैं। तो पैसों का लेन देन बिजनेस में, टीम में बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। किसी दुश्मन को अगर पैसा आप उधार में दे दोगे ना, तुम्हें फायदा ही होगा, लेकिन किसी दोस्त को अगर आपने दिया तो समझ लो संभावना ये बन सकता है कि आप उस दोस्त को खो सकते हैं। आप उस दोस्त को खो सकते हैं उधार प्रेम की, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं, उधार प्रेम की कैंची है। यस सर नो? तो उधार ना लेना है और ना देना है। बहुतों को स्पॉन्सर करो पर कुछ को ही चुनो, बहुतों को स्पॉन्सर करो पर कुछ को ही चुनो। जी हाँ, अगर आप सही लोगों को चुनकर उसे उड़ने का मौका अगर आप दोगे तो आपको उन्हें संभालने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बहुत लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है, हर व्यक्ति को आपको स्पॉन्सर करना है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ काम नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि उसी व्यक्ति के पास, चल ना भाई कर लेना यार, चल ना भाई तू कर ना यार, चल ना भाई तू उठ ना यार, मान भी जा मेरे बाप, मैं तेरा पैर पड़ता हूं यार, तू चल ना यार, तू ही तो है जिसके कारण मैं डायमंड बनूंगा, अरे तू ही तो है जिसके कारण मैं रॉयल डायमंड जाऊंगा, अरे चल ना मेरे भाई। ना ना माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती ना करो, ना करो, ना करो। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। स्पॉन्सर सबको करो, लेकिन काम चुनिंदा लोगों के साथ करो। अगर चुनकर लोगों के साथ अगर काम करोगे, उन्हें उड़ने का मौका दोगे, तो आपको संभालने की जरूरत नहीं है, आपको संभालने की जरूरत नहीं है। अगर घोड़ा है तो उसे सिर्फ डायरेक्शन देने की आपको जरूरत है। अगर घोड़ा है तो उसे सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत है, रेस जीत जाएगा। घोड़ा है तो उसे सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत है, रेस जीत जाएगा, फाइनल है। लेकिन गधे के पीछे में जाके भी अगर आप ना उसके पीछे कील से भी मारोगे ना, लाल कर दोगे पीछे को ना, तब भी गधा रेस जीतने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको तो घायल करोगे ही, उसको तो घायल करोगे ही, खुद को ही घायल कर जाओगे, खुद को ही घायल कर जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो स्पॉन्सर सबको करो, लेकिन सबके साथ काम नहीं करना है आपको। आप चेक कीजिए कौन है वो घोड़ा, आप चेक कीजिए कौन है वो घोड़ा। आपका काम है माचिस मारना, माचिस मारना, माचिस मारना और माचिस मारना। बारूद होगा तो विस्फोट कर जाएगा, धमाका कर देगा, सक्सेस एकेडमी का नाम रोशन कर जाएगा वो। तो स्पॉन्सर सबको करें, लेकिन काम चुनकर ही करें, काम चुनकर ही करें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सकारात्मक और सशक्त आत्म छवि। अगर आपके पास आत्म छवि नहीं है तो जिंदगी के दौड़ में 2 बार हारेंगे। जी हाँ, सकारात्मक और सशक्त आत्म छवि अगर नहीं है आपके पास तो जिंदगी के दौड़ में 2 बार हारेंगे। यानी कि पहली बार जब आप अविश्वास करते हैं खुद के ऊपर में कि नहीं मेरा तो डायमंड शायद नहीं हो सकता, पहली हार आपकी उसी समय में हो जाता है जिस समय में आप नहीं शब्द ले आए अपने माइंड के अंदर में। और दूसरा हार होता है क्लोजिंग के बाद, दूसरा हार होता है क्लोजिंग के बाद। टारगेट तो लिए थे डायमंड का, स्टेज में तो ऐलान तो किए थे मुझे डायमंड जाना है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं होने के कारण आपकी हार 2 बार हो जाती है। आप अपने विश्वास के नीचे प्रदर्शन करेंगे या बराबर। एक बहुत शानदार कोटेशन है, बहुत शानदार खूबसूरत लाइन है। आप अपने विश्वास के नीचे प्रदर्शन करेंगे या उसके बराबर। आप उससे ऊपर कभी भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रदर्शन अगर ऊपर करना है
ऊंचाइयों तक अगर जाना है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके विश्वास लेवल को, आपके बिलीव लेवल को क्या करना होगा, आपको बढ़ाकर रखना होगा। और विश्वास को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय मिस्टर CR साहू जी, जिनको मैं नमन करना चाहूंगा, जो लगातार एक गंगा बहा रहे हैं लोगों के मन के अंदर में कि ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर इस चीज को आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर में आपका जो विश्वास लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, हाई लेवल पे होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। कस्टमर बेस बढ़ाना, कस्टमर बेस को बढ़ाना। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में है, जब बिजनेस को स्कीम नहीं है, यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट होता है, तब आपको पैसा आता है। यस सर नो? यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट होता है तब आपको पैसा आता है। यहाँ पे कोई स्कीम नहीं है, मुंडी जोड़ने से लोगों को पैसा आता नहीं है। तो कस्टमर बेस को बढ़ाएं, क्योंकि रजत जी लगातार एक चीज बोलते हैं कि एक संतुष्ट ग्राहक ही, एक संतुष्ट ग्राहक एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक दिन संतुष्ट लीडर बनता है। एक संतुष्ट ग्राहक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक दिन संतुष्ट लीडर बनता है, और वही लीडर एक दिन बारूद ऑफ अल्टोस, मिस्टर MS यादव, मोतीराम साहू, ज्ञान जी, रविशंकर यादव जी जैसे जबरदस्त डायनेमिक लीडर बन के निकल के आते हैं। कौन? एक संतुष्ट ग्राहक। तो कस्टमर बेस को आपको बढ़ाना है, क्योंकि मैं कितना भी गला फाड़ के चिल्लाऊं, आप कितना भी गला फाड़ के चिल्लाएं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बात करना चाहिए प्रोडक्ट, बात करना चाहिए प्रोडक्ट, बात करना चाहिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तब बात करेंगे जब आप लोगों को देंगे, जब आप कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे। तो आज से ही कमिटमेंट करें, आज से ही वादा करें कि हम हर माह, हर दिन, हर सप्ताह, हर घंटे हम कस्टमर बेस को बढ़ाने के ऊपर हम एफर्ट लगा देंगे। क्या तैयार है? तैयार है? अगर मेहंदी छूट गया होगा हाथों से तो जरूर कमेंट करके बताएं कि हम तैयार हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना इतने देर तक, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा और विश्वास है कि आज का जो सेशन रहा बहुत शानदार खूबसूरत सेशन रहा, और जिस सेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लाइफ में जरूर ट्रांसफॉर्म होगा, और निश्चित तौर में उनके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ आकांक्षाओं के साथ मैं वापस मंच पर मेरे आदरणीय गुरुदेव मिस्टर MS यादव जी को इन्वाइट करता हूं कि वो आए और आगे के कार्यक्रम को गति दें। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका राजेश कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत बढ़िया शानदार तरीके से लोगों को ये शानदार जानकारी प्रस्तुत करी है, और निश्चित रूप से लोगों के मन में एक अलग तरह से उत्साह और ऊर्जा और नॉलेज एक तरह से डेवलप हो पाया है। और इस तरह की जानकारी के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और कितने लोग आज क्या क्या सीख पाए, कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखें और बताएं क्या सीखे। और वैसे तो कमेंट्स से इसमें भरा पड़ा है, आज के इसमें लगभग 66 कमेंट्स आ चुके हैं। तो कमेंट्स को एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, और इसके माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं कमेंट्स। हमारे बीच में बहुत सारे लोगों ने हैंड राइज किए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स भेजे हैं। थैंक यू भेजे हैं मनीता ध्रुव जी, इसी तरह से भुवन लाल जी थैंक यू भेजे हैं आपको। इसी तरह से यस सर आई एम रेडी लिखे हैं। इसी तरह से जयलाल रात्रे जी लिखे हैं यस सर। मदन लाल जी थैंक यू भेजे हैं आपको, धन्यवाद 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 सर लिखे हैं आपको। शशि भगत, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक यू, कुछ लोग यस आपकी बातों से एग्री किया है, और आपकी बातों, आपके जो आपने कमेंट्स करने के लिए बोला था उस पे तैयार है लोग। और तैयारी तो तभी मानेंगे जब इन बातों को उन्होंने नोट किया होगा, और नोट करके वो कार्य क्षेत्र में अपने वर्किंग समय पे उसको अप्लाई करेंगे, और तभी जाके वो आज जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वो सार्थक होगा। और ये आप लोग राजेश बादशाह जी का चैनल पे इस वीडियो को अगेन देखना चाहें तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।